अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करते हैं खैर आफियत से होंगे, प्रॉफिट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे होंगे। अच्छा दोस्तों, गोल्ड की जो लास्ट वीक अपडेट ये थी कि गोल्ड 2020 को ब्रेक करता है तो 2050 कंफर्म टारगेट है। और साथ अंदिया ये भी दिया था कि जो दिसंबर का महीना है इसके अंदर जो टेक्निकल मूव है उसके ऊपर बड़ा कम ट्रस्ट किया जाता है और बाय जाएगा, बाय की डायरेक्शन है ये बता सकता हूँ। कितना बाय जाएगा वो मैं नहीं बता सकता। 2050 का एक आइडिया दिया, गोल्ड 2070 पे चला गया है। 2070 का आइडिया नहीं था, 50 का आइडिया था। टारगेट अगर बाइंग करते तो बाइंग का टारगेट 2050 ही था। खैर वो वीडियो आप लोग पिछली देख लीजिएगा एक बार, आपको आइडिया हो जाएगा। अब 2070 71 इशारिया 80 पे गालबन लास्ट टाइम में भी हाई इसी प्राइस पे, एग्जैक्ट इसी प्राइस पे। कुछ चांद भी ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन एग्जैक्ट इसी प्राइस पे लास्ट जो रिसेंट लास्ट हाई था ना, W1 के टाइम फ्रेम के ऊपर, वो इसी प्राइस के ऊपर था। तो गोल्ड की हम टेक्निकल मूवमेंट्स को भी देखते हैं, फंडामेंटल मूवमेंट्स को भी देखते हैं और ओवरऑल मार्केट का आउटलुक भी हम जो है वो आज के एनालिसिस के अंदर देखते हैं। दिसंबर आ रहा है तो दिसंबर में अलग लेवल की मसरूफियात जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं। अमूमन नॉर्मली मैं इतना मसरूफ नहीं होता। दिसंबर में जो आउटिंग के मामलात हैं मेरे, उनमें बड़ी इजाफा है, जैसे भाग दौड़ करनी पड़ रही है। और एनालिसिस जो है वो लास्ट वीक भी बड़ा मतलब समझ लें कि बिजी था, इस वीक भी बिजी था। लेकिन एनालिसिस इसलिए मस्ट है क्योंकि मार्केट की जो कंडीशन है दिसंबर की, ये मैंने आपको गुजरवाना है। 2024 जनवरी से तो मैं आपके साथ वीडियोस में मुलाकात करूंगा टिकटॉक और फेसबुक के ऊपर। लेकिन ये है कि ये दिसंबर मैंने आपका इंशाल्लाह ताला साथ होके गुजरवाना है। अच्छा, फंडामेंटल एनालिसिस, फिर आउटलुक, फिर मैं आइडिया, फिर बहस, यानी कि पहले फंडामेंटल जो कैलेंडर न्यूज़ है इनके ऊपर गौर करते हैं, फिर टेक्निकल्स के ऊपर, फिर एक आइडिया आपको देते हैं कि मैं क्या देख रहा हूँ। उसके बरक्स भी हो सकता है। खैर लास्ट वीक एनालिसिस तो बरक्स नहीं हुए, एग्जैक्ट ही गए हैं। 20 ब्रेक होती है तो 2050 है, वो हो गया 2050 से, बल्कि ऊपर मार्केट निकल गई। 2050 पे कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं थी, बट एक आइडिया था। अच्छा बच्चों, अब जनाब मंडे को आ, अच्छा ये बेसिकली मूव हुआ क्यों, ये भी मैं आपको सारी स्टोरी समझाता हूँ। मंडे को सीपीआई की मंथली रिपोर्ट है जी, सीएचएफ की, स्विस फ्रैंक की, जो कि 0.1% से 0.0% हो रही है। जो कि एक करेंसी के लिए स्लाइटली, एक कहते हैं ना थोड़ी सी, एक नेगेटिव इंडिकेशन है। लेकिन ये पेयर कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बहस की जाए। उसके बाद एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर का कैश रेट है। कैश रेट के अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रहे, सेम है। फिर आरबीआई स्टेटमेंट देगा, बस मूवमेंट होगी अच्छी, लेकिन वो रेट में कोई स्टेटमेंट नहीं ला रहे। तो नॉर्मली जो टेक्निकल एनालिसिस फॉलो हो रहे हैं उसको फॉलो करेंगे ऑस्ट्रेलियन डॉलर वाले पेयर में, अगर उनके साथ डॉलर नहीं आया। क्योंकि डॉलर के जो एनालिसिस है वो थोड़े से, जिनके साथ डॉलर आ जाए फिर डॉलर के भी साथ देखने पड़ते हैं। अब जनाब है, फिर जनाब आगे है ट्यूसडे वाले दिन दिसंबर 5 को आईएसएम सर्विसेज पीएमआई, विच इज अ पॉजिटिव इंडिकेशन। 8 बजे ये न्यूज़ पॉजिटिव है। साथ ही जॉब्स जॉब ओपनिंग जो है ये नेगेटिव न्यूज़ है। लेकिन मैं आपको बताऊं, लास्ट मंथ भी इसकी जो फॉरकास्ट थी वो नेगेटिव थी। जब आया डाटा तो पॉजिटिव आया था। लेकिन इस महीने हमने क्योंकि डाटा को देख के करना है, पिछली भी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आईएसएम सर्विसेज मैन्युफैक्चरिंग, सॉरी, ये जो आईएसएम सर्विसेज पीएमआई है ना, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, अब ये जो है ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर जॉल्स जॉब ओपनिंग होगी तो उसके मुकाबले में वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं कहने का मकसद ये है। तो उससे पिछला भी देखें, जो डाटा ये देते हैं उस डाटा के अकॉर्डिंग डाटा जो है वो शायद ही कभी आया हो, लेकिन गुज़िश्ता महीनों में इस तरह नहीं आया, डाटा मैच नहीं करता। अब पिछले महीने भी इन्होंने कहा था कम होगा, वो बढ़ गया। उससे पिछले महीने भी इन्होंने कम कहा था, वो बढ़ गया। उससे पिछले महीने भी तकरीबन यही चांसेस थे बढ़ने का, कहा वो कम हो गया। तो खैर एग्जैक्ट जो डाटा है वो नेगेटिव है, होपफुल कि पॉजिटिव हो। लेकिन हम डाटा की बात करें तो एक न्यूज़ पॉजिटिव है और इसका भी अंदाजा ये है कि ये भी पॉजिटिव वे में जाएगी, लेकिन जिसका डाटा जो है वो नेगेटिव है। कंफ्यूज कर रही है, वही दिसंबर है ना, मैंने आपको बताया था क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलती। जैसे हम हमें पिछले वीक्स के एनालिसिस के अंदर जो दिसंबर से पहले एक क्लियर इंडिकेशन मिलती थी। उसके बाद जनाब है जीडीपी की क्वार्टर रिपोर्ट है, और विच इज़ अ न्यूट्रल। ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कोई बड़ी कोई मूवमेंट या बड़ी कोई न्यूज़ नहीं है जो मार्केट को हिला देगी या आपका कोई बहुत बड़ा लॉस कर देगी। उसके बाद जनाब 4 बजे
वेडनेसडे को, दिसंबर 6 को शाम 4 बजे बैंक ऑफ गवर्नर बेली स्पीक्स है। ये स्पीच में अपनी पॉलिसी बताएंगे और इससे मूवमेंट होगी पाउंड के अंदर। ये जो होती है ना स्पीच, ठीक है, स्पीच, इंटरव्यूज, प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके अंदर जो रिएक्शन आता है ना, वो रिएक्शन होता है उसी टाइम का। एक होता है कि एक्सपेक्टेड, हम बता रहे होते हैं, ये जो स्पीक्स वगैरह होती है इनमें अगर मैं कोई डिस्कशन करूँ होता है एक्सपेक्टेड, कि एक्सपेक्टेड ये है कि ये बात करेंगे। और लास्ट ये जो हुई भी है ये फेड की स्पीक के अंदर, लेकिन मिक्स बात हुई है, वो मैं आपको समझाता हूँ क्या मसला हुआ है। फिर उसके बाद जनाब एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज विच इज डाटा इज पॉजिटिव, डाटा इसका पॉजिटिव है। लेकिन इसकी भी न्यूज का रीसेंट देखें तो रीसेंट मतलब कि एक बिग पॉजिटिव दिखाया हुआ था, बट उतना बड़ा पॉजिटिव आया नहीं। उससे पहले भी इन्होंने सेल दिखाया हुआ था तो ज्यादा सेल आया। तो ये न्यूज जो दिखाती है उससे ज्यादा ही करती है, हो सकता है, लेकिन ये कि इंडिकेशन में ये एक स्लाइटली पॉजिटिव न्यूज काउंट हो गई है। दो न्यूज पॉजिटिव हो गई डॉलर की, एक बड़ी न्यूज नेगेटिव हो गई। उसके बाद बैंक ऑफ कनाडा की रेट स्टेटमेंट है, ओवरनाइट रेट है, रेट सेम है, तो स्टेटमेंट में डेफिनेटली मार्केट में इस पेयर के अंदर हलचल रहेगी 8 बजे के करीब। उससे पहले भी जो मूवमेंट होगा वो इस रेट स्टेटमेंट की वजह से भी होगा, लेकिन क्योंकि रेट स्टेटमेंट में वो कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर रहे, बेसिकली डॉलर का भी यही रोला था कि रेट को हाइक कर रहे हैं या कट कर रहे हैं, तो वो उस वजह से मार्केट बड़ा अनस्टेबल हुई। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। अब अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स लास्ट टाइम जो तकरीबन उन्होंने डाटा दिया था उसके अकॉर्डिंग आया पॉजिटिव ही, मतलब कि जो हम सोच रहे थे वही हुआ। उससे पिछला नेगेटिव था, उससे पिछला भी पॉजिटिव था, उससे पिछला भी आप कह लें कि दूसरी, हाँ, नेगेटिव था। अब ये जो न्यूज़ है ये भी डाटा एक पॉजिटिव डाटा है, 6:30 वाला। लेकिन ये आएगा थर्सडे को। तो मंडे, ट्यूसडे, मंडे को तो खैर हमारे पास कोई जहां तक मुझे याद है कोई न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे को जॉब जॉब ओपनिंग वाली न्यूज़ है। उसके बाद वेडनेसडे को है एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, वो भी पॉजिटिव है, ये भी स्लाइटली पॉजिटिव है। हाँ, अगर डाटा इससे ज्यादा बड़ा आता है तो एक बड़ा मूव हो सकता है। फिर एवरेज हॉर्ली अर्निंग दिसंबर के करीब करीब, एवरेज हॉर्ली अर्निंग्स भी जो डाटा होता है उतने बड़े डाटा नहीं आ रहे होते, बस टोटल पूरा किया होता है। इसके अंदर जो एवरेज हॉर्ली अर्निंग्स है वो इंक्रीज हो रही है, विच इज अ पॉजिटिव इंडिकेशन। नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज में एम्प्लॉयमेंट के अंदर इजाफा हो रहा है, बट बहुत बड़ा इजाफा नहीं हो रहा, बस स्लाइटली इजाफा हो रहा है, विच इज अ गुड थिंग कि ये भी डाटा पॉजिटिव है, ये भी डाटा पॉजिटिव है। लेकिन गोल्ड या डॉलर बाय तब जाएगा जब ये डाटा 250 या समथिंग इससे ऊपर आएगा, यानी जो ये दिखा रहे हैं इससे डबल ज्यादा आए तो डॉलर एक अच्छा मूव देगा, अदरवाइज मूव ही देगा। तो ये दो न्यूज़ पॉजिटिव है, ये न्यूट्रल है। और क्योंकि जॉब्स के अंदर कोई इतना इंक्रीज नहीं है, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज के अंदर इतना इंक्रीज नहीं है, तो ये डाटा न्यूट्रल ही दिखाना था इन्होंने। उसके बाद 8 बजे प्रीलाइम यूओएम कंज्यूमर सेंटीमेंट, जिसमें डॉलर के हक में पॉजिटिव एक है, एक्सपेक्टेशंस की न्यूज़ है, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस की। उसके बाद जनाब ये तो कंज्यूमर सेंटिमेंट्स की, नीचे इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस की है, उन्होंने वो रिड्यूस को ऑरेंज कर दिया। कंज्यूमर सेंटिमेंट भी खैर इसी कैटेगरी में आ जाएगा कि कंज्यूमर क्या सोच रहा है, तो उसमें तो वो बड़ा यकीन दिला रहे हैं कि हम अपना टारगेट पूरा करेंगे। अब आते हैं जरा वो जो मीटिंग हुई फेड की और उसमें क्या डिसाइड हुआ जिस वजह से रेट हाइक हो गए। बेसिकली जो फेड स्पीक्स थी ना रात को 12 बजे और 9 बजे, उसमें ये था कि रेट को कट करने का डर था, पहले तो गोल्ड बाय जा रहा था, फिर था कि हम इन्फ्लेशन को भी मेंटेन करेंगे और रेट को भी नहीं कट करेंगे। मतलब कि उन्होंने एक ना समझ लें कि मिक्स सब्जी बना दी, दो दो तीन तीन बयान किस्म के दिए कि भाई रेट हाइक कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। अब दो चीजें होती हैं, या तो इंटरेस्ट रेट को हाइक किया जाए, बढ़ा दें या खत्म कर दें, कम कर दें। कम करेंगे तो करेंसी वीक होगी, बढ़ाएंगे करेंसी स्ट्रांग होगी। तो उन्होंने कहा जी हम जो है इंटरेस्ट रेट को जो है वो हाइक नहीं कर रहे, और फिर उन्होंने कहा कट भी नहीं कर रहे। ये जो मिक्स बयान थे ना, इस वजह से गोल्ड के अंदर खासी मूवमेंट नजर आई। गोल्ड जो है वो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के करीब चला गया। तो ये सिचुएशन दिसंबर के महीने में नॉर्मली भी चलती है, नॉर्मली भी ये वैसे होता रहता है, लेकिन दिसंबर करीब करीब है, दिसंबर आ चुका है बल्कि, तो इसमें ये नॉर्मल है, ये सब कुछ नॉर्मल है, ये दिसंबर के लिए चेंजेस नहीं है।
अब ये है कि गोल्ड में कहाँ कहाँ से बैठना चाहिए हम लोगों को, या एंट्री पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन इस नेक्स्ट वीक जॉर्ज जॉब ओपनिंग को छोड़ के बाकी न्यूज़ डॉलर के बहरहाल हक के अंदर है। वह ट्रेंड बहुत स्ट्रोंग है, उसको चेंज कर सकती हैं या नहीं कर सकती, ये अलग बात है। वो नहीं करेंगे क्योंकि वो ट्रेंड जिसने ऊपर किया है वही वापस लेके आएगा। और इससे अगले हफ्ते में 14 तारीख को फेडरल फंड्स रेट यानी एफओएमसी इकोनॉमिक प्रोजेक्शन, क्योंकि अभी भी उन्होंने सारा मुद्दा इस न्यूज के ऊपर डाल दिया कि भाई इस न्यूज में वाजह हो जाएगा। ये जो सारे ड्रामेबाजी चल रही है ना कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है कम होगा, 14 तारीख को ये इंटरेस्ट रेट और ये यानी ये भी खत्म हो जाएगा 9 तारीख को। तो आपको वाजह हो जाएगी पोजीशन नेक्स्ट, या 9 तारीख को शायद आपको पोजीशन वाजह हो जाए कि गोल्ड ने आगे क्या करना है, ये नेक्स्ट इनकी पॉलिसी क्या है। क्योंकि ये जो सारे ड्रामेबाजियां हो रही हैं वो इस वजह से हो रही हैं। मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि गोल्ड के अंदर फिलहाल अब ना बैठे। ठीक है, बाइंग में भी फिलहाल थोड़ा सा डर के बैठे हैं। बाइंग शॉर्ट करनी है तो कुछ आइडियाज हैं मेरे पास, कुछ प्लान्स हैं, कुछ कुछ चीजें हैं। लेकिन गोल्ड अगर लॉन्ग टर्म बाय में बैठना चाहते हैं तो अभी मेरे ख्याल में मशवरा ये है, पहले तो 2020 से 2050 का मशवरा दिया था, विद कॉन्फिडेंस भी करते तो, क्योंकि मैं अगर मतलब कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लैग भी करूँ ना तो मैं उस चीज का फिर मशवरा नहीं देता। मैं कहता हूँ भाई नहीं, ये नहीं हो सकता। अब गोल्ड की अगर W1 की आउटलुक देखी जाए तो W1 में गोल्ड बिल्कुल एग्जैक्ट जितना रीसेंट हाई था ना, एग्जैक्ट उसी प्राइस पे सेम। अब आप कहोगे सर ये तो सिर्फ विक्स रह गई हैं, मतलब कि अगर हम बॉडी को कंपेयर करें तो बॉडी टूट गई है। गोल्ड में ये जो विक्स है ना, ये बड़ी काम की चीजें हैं। जब तक ये ब्रेक नहीं होती, गोल्ड का ब्रेकआउट तस्वुर नहीं किया जाता। तो समझ लें कि गोल्ड एक W1 की रेजिस्टेंस के ऊपर है। अब ये रेजिस्टेंस को बचाती है या नहीं बचाती, ये तो फैसला हम नेक्स्ट वीक करेंगे। हम उसके बगैर फैसला नहीं करेंगे कि बचाएगी या नहीं बचाएगी। हाँ, मेरे आईडी के मुताबिक गोल्ड जो है वो अगले ये जो आ रहा है, क्योंकि प्रोजेक्शन आप कह लो कि 14 तारीख से पहले पहले गोल्ड ने 2110, यानी अगर ये ब्रेक करता है ना गोल्ड, फिर रुकेगा किधर, यानी ये तो आखिरी है, फिर रुकेगा किधर। अगर तो ये ब्रेक नहीं करता देन तो फिर एक और प्रोजेक्शन है डिफरेंट, हम वेट करेंगे, अगले वीक हम बैठेंगे कहीं ना कहीं। लेकिन अगर ब्रेक कर जाता है देन फिर 2100 का लेवल और 2110 से 15 का लेवल, ये दो लेवल्स जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ पे जो है वो कोशिश है कि यहाँ से बायर्स जो हैं वो 2100 समथिंग से 2115 से निकल जाएंगे। तो पहले तो ये है, ये टूटती है, जो कि लग रहा है टूट जाएगी, कंडीशन इस तरह की है क्योंकि जिसने रेट बढ़ाया वही कम कर सकता है। हाँ, हमारे हक में न्यूज़ हैं तो उसमें ये होता है कि स्विंग्स एक दो हमारे हक में बन जाए तो वो ट्रेंड ट्रेंड तब चेंज होगा जब W1 कहेगा, D1 कहेगा कि ट्रेंड चेंज हो गया है, कोई कोई सेल वाला चैनल बन जाएगा। अब तो यहाँ पे तो चैनल भी फ्लैग लगेगा क्योंकि ऑलरेडी टॉप पे बना हुआ है। D1 की देखी जाए तो D1 में भी वही सूरत हाल है कि विक के ऊपर खड़ा है, रेजिस्टेंस की विक के ऊपर है। उसके बाद H4 के अंदर बात की जाए तो H4 के अंदर तो वही जो चैनल फॉलो हो रहा था उसी को मार्केट जो है वो फॉलो कर रही है, इस कुछ इस तरीके से। ये एंड ये यानी H4 की भी ये रेजिस्टेंस बनती है TL की, ये वाला एरिया, और D1 की W1 की भी ये रेजिस्टेंस बनती है, यही एरिया। तो गोल्ड के अंदर तो कुछ इस तरह के मामला चल रहे हैं। अगर आप देख सकें, एक चैनल का जो स्ट्रक्चर है वो चल रहा है, इसको आप H1 पे भी बड़े बखूबी अंदाज में देख सकते हैं। तो ये चैनल अगर अपवर्ड ब्रेक होता है तो देन फिर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लगा के 2100 तक आपने फिर होल्ड करने की कोशिश करनी है। 2080 पहला, अगर इंट्राडे कर रहे हो तो 2080 पहला टारगेट रखना, और फिर 2080 पे आपने ट्रेलिंग स्टॉप पुट करके 2100 तक रखना अगर बाइंग कर रहे हो। अगर सेलिंग कर रहे हो तो सेलिंग फिलहाल मत करना, सब्र कर लो। सेलिंग की आपको ऑप्शन शायद मिल जाए इस चैनल के ब्रेकआउट पे, कोई एक आधा स्विंग आपको मिल जाए, बट वो इंट्राडे तक ही, लॉन्ग टर्म में नहीं अभी फिलहाल। इंट्राडे में कुछ भी हो सकता है, इंट्राडे में तो इधर से भी सेल यहाँ तक आ सकता है। तो ये नहीं समझना कि ट्रेंड चेंज हो गया, यानी अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक आती है तो आपने ये नहीं समझना कि ट्रेंड चेंज हो गया। मेरा बहरहाल आइडिया ये है कि एक स्विंग बनाएगा ये यहाँ तक, 2040 तक ये गिरेगा क्योंकि जो न्यूज़ हैं वो इधर तक लेके आ सकती हैं इसको। इधर से यानी नीचे गिरेगा 2040 का, तो मैंने एक आइडिया दिया। उसके बाद भी वापस ऊपर जाएगा। जो फर्स्ट लेवल है वो 2080 का है, कि 2080 के करीब करीब जाएगा।
और 80 के बाद फिर अगला जो उसका टारगेट होगा वो 2021 का। यानी फिलहाल हम लोग सेलिंग की तरफ नहीं बैठना चाह रहे। और ये एक स्ट्रॉन्ग चैनल है, ये ऊपर ब्रेक होता अभी, यानी क्योंकि अगर इधर से मजीद गोल्ड पाया जाता है तो ये ब्रेक हो जाएगा। फिर मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो 2080 नहीं होगा। अगर इधर से ही ब्रेकआउट हो गया तो नेक्स्ट 2080 टारगेट नहीं है, फिर 2100 है। लेकिन अगर गोल्ड स्विंग्स बना के जाता है तो टारगेट 2080 पे मार्केट तंग करेगी, और फिर स्विंग बना के फिर बाय जाता है तो अगला टारगेट 2100 होगा। और 2100 जो है वो लेवल अच्छा लेवल है, स्ट्रॉन्ग लेवल है। वहां तक मार्केट जो है वो रुक सकती है। अब यहाँ पे एक और अपडेट भी है टेक्निकल एनालिसिस में जो कि आपने लगा के रखनी है। मैं नेक्स्ट वीक आपको थोड़ा न्यूट्रल रहने का कह रहा हूँ, दिसंबर है जो बयान कर रहा होता है उसका अपोजिट आता है। हमें इस स्विंग के ऊपर, ये जो स्विंग है, मैं बाकी पेयर्स की एनालिसिस दिसंबर की वजह से नहीं दे रहा, ये जो स्विंग है ना, ये वाला, ये आखिरी जो बना, इस स्विंग के अंदर ना हमें डाइवर्जेंस का भी अंदिया मार्केट ने दे दिया, और रेगुलर बीरिश डाइवर्जेंस का भी अंदिया दे दिया। लेकिन डाइवर्जेंस रिवर्सल पैटर्न जरूर है, बट इतनी हद तक रिवर्स कर सकती है नहीं कर सकती वो भी दिसंबर में, इसका फैसला खैर इसके ब्रेकआउट पे हो सकता है। और डाइवर्जेंस का ये हरगिज मतलब नहीं होता कि उसी वक्त ही मार्केट रिवर्स हो जाएगी। इसका ये मतलब कि एक आइडिया है, एक देखने का तरीका है कि भाई हम क्या सोच रहे हैं, बाकी हमें टेक्निकल एनालिसिस साथ चाहिए होते हैं। डाइवर्जेंस बेशक हमें कह रही है कि रिवर्सल बन चुकी है, लेकिन डायरेक्ट हम इसको देख के सेलिंग नहीं कर सकते। हमें शायद डाइवर्जेंस एक स्विंग और बना दे, क्योंकि डाइवर्जेंस में तीन चार स्विंग्स भी बन जाते हैं, पांच भी बन जाते हैं। तो डाइवर्जेंस का मतलब ये नहीं कि खत्मी फैसला है कि अब मार्केट ने सेल जाना है। डिवर्जेंस को ब्रेकआउट के साथ देखा जाता है। अगर ब्रेकआउट है ना साथ डिवर्जेंस भी है, और तो मार्केट जो है वो एक जो ट्रेंड है उसको बीरिश की तरफ पकड़ सकती है। अब ये जो डाइवर्जेंस है वो H1 के अंदर है और H4 के अंदर है, यानी इंट्राडे टाइम फ्रेम्स के अंदर है, जो कि हमें चाहिए नहीं। हम तो भी लॉन्ग टर्म ट्रेंड को देख रहे हैं, लेकिन इंट्राडे में है, आपको सेलिंग का एक आधा स्विंग मिल सकता है, बट आई डोंट थिंक सो कि आपको लेना चाहिए। ब्रेकआउट होता है तो फिर छोटी सी सेलिंग ले लें, 15-20 पॉइंट्स की, जो कि 100-150 पिप्स खैर बनते हैं। तो मेरे एनालिसिस ये है कि अगर यहाँ से एग्जैक्ट ब्रेकआउट होता है तो 2080 नहीं फिर 2100 है। रुक के ब्रेकआउट होता है, थोड़ा मार्केट नेक्स्ट वीक स्ट्रगल कर जाती है, तो फिर 2080 टारगेट है, और 2080 टूटता है तो 2100 है। तो फिलहाल गोल्ड को अगला वीक भी जो है ना वो थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि अगला वीक मैंने कहा था कोई ना कोई ट्रेंड डिसाइड करेगा। लेकिन साथ मैंने एक जो इंपॉर्टेंट बात बोली थी वो एनालिसिस लाजमी देखिएगा, जोड़ के देखिएगा। ये जो फेड की स्पीक है ना, ये फैसला करेगी। फैसला क्या करना है, उन्होंने मिक्स बात कर दी। यानी वो कहते हैं ना कि रेट को कट करना है, तो सीधी सी बात है गोल्ड मजीद बढ़ जाएगा। अब वो कह देते हैं कि गोल्ड को नहीं, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है, हाइक पे पॉइंट जाएगा, तो फिर ये है कि डाउन आ जाएगा। तो उन्होंने मिक्स बात की, आप वो पढ़ सकते हैं उसकी स्टेटमेंट सारी, जो मुझे समझ आई उसमें वो मिक्स बात की। अब ट्रेडर्स का रिएक्शन उसी वक्त, जो इंस्टेंट रिएक्शन आया वो बूम बाय का आया। तो खैर नेक्स्ट वीक का वेट करें, और इंट्राडे के अंदर मौके आपके पास, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए मौके खत्म नहीं होंगे। H1 के अंदर भी मैंने आपको वो चैनल भी दिखाया, डाइवर्जेंस भी दिखाई। ऊपर ब्रेकआउट करता है फिर भी आपके पास फैसला है करने को, और अगर मार्केट यहाँ पे एविडेंस देती है तो सेलिंग का ऑप्शन भी है। तो इंट्राडे ट्रेडर्स का के लिए है, चैनल ड्रॉ कर लो, ब्रेकआउट पे भी ट्रेड मिल सकती है, ऊपर और नीचे अंदर भी मिल सकती है। हाँ, लॉन्ग टर्म वालों को, लॉन्ग टर्म बैठने के लिए आपको थोड़ा वेट करना। दुआ में याद रखिएगा, एनालिसिस कैसे लगते हैं, जरूरत है नहीं जरूरत बता दिया करें, क्योंकि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं आप लोगों के लिए आता हूँ। इस बार भी मैंने स्टडी पूरी घंटे 3-4 लगा के, क्योंकि मैं फॉलो नहीं कर रहा था लास्ट वीक, मैंने फॉलो नहीं किया, मैंने एनालिसिस दिए और आपके साथ जो एनालिसिस किए थे ना आपको दिखाने के लिए, और आपको अब बोल रहा था मैं वीडियो के अंदर, वही मैंने खुद किए थे, इसके अलावा मैं नहीं बैठा। इस वीक भी मैं बैठूंगा जरूर, फॉलो जरूर कर रहा हूँ गोल्ड को, क्योंकि इंटरेस्ट रेट के करीब करीब जो है ना वो खबरें निकलना शुरू हो जाती हैं, और एक आइडिया होना शुरू हो जाता है। तो एनालिसिस कैसे हैं, कुछ समझ आ रही है, मजीद कुछ ऐड करना है? करेंसी पेयर आपकी रिक्वेस्ट है कि जीबीपी जेपीवाई को भी ऐड करें, पाउंड को भी। अब वो रिक्वेस्ट आपकी मेरे जहन में है, मैं जब भी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ मेरे जहन में होती है, लेकिन उनको हम दिसंबर के बाद काउंट करेंगे, ठीक है, नए साल में। अभी अगर मतलब कि कोई अच्छा सेटअप, ये इंटरेस्ट रेट गुजरने दें, क्योंकि 20 के बाद मार्केट वैसे ही स्लो हो जानी है, 25 को क्रिसमस भी है, तो छुट्टियां भी आगे शुरू हो जानी है, बैंकिंग हॉलीडेज भी हैं, फिर आगे न्यू ईयर है, उधर भी बैंकिंग हॉलीडेज हैं, 2-3 जनाब छुट्टियां ही चल रही होती हैं। तो ये सिचुएशन भी है, तो हमारे पास ये वीक है या नेक्स्ट वीक है, इसके अलावा तो फिर आगे तो समझ लेके छुट्टियां रेस्ट है, तो न्यू ईयर्स में ही करेंसीज को स्टार्ट करेंगे।
गोल्ड को फॉलो अप करते हैं, गोल्ड बाय जा रहा है, बहुत बाय जा रहा है, तो ये एक अच्छी चीज है हमारे लिए। हम अगला नया साल हो सकता है सेलिंग में गुजार दें। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।